जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे उपज में। सामने जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम राजा बसोया है और मैं ग्राम फपुंडा जिला मेरठ का निवासी हूँ जी। तो आप जो ये धान की खेती कर रहे हैं, हाँ जी। ये आपने कितनी एकड़ में कर रखी है? ये हमने 2 एकड़ में धान की खेती कर रखी है जी इस बार। और ये जो धान की खेती है इसे आप कितने दिन से करते चले आ रहे हैं? मैं लगभग 5 सालों से इन धान की खेती कर रहा हूँ लगातार। तो अभी जैसे नए बीज आए हैं, जी। नए तरीके से बुआई वगैरह करना और एक अच्छे हाइब्रिड बीजों का चलन आया है, तो उसमें आप कौन सा बीज बोते हैं? जी अब इस बार हमने जो है जी 1847 एक नई पूसा की वैरायटी आई है जी। और उसका हमने इस बार चयन कराया, वो हमने लगा के देखी है क्योंकि पिछली बार हम जो है 1509 वैरायटी थी तो उसे लगाते थे। अच्छा। तो उसमें थोड़ा बीमारियों की जो फंगीसाइड बोल रहे हैं जिसे बकानी रोग बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आने लगा है इस बार से, और भी ज़्यादा रोग देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हमने इसमें नई वैरायटी का चयन करा, 1847 जो वैरायटी आई है वो हमें अच्छी लग रही है। उसमें फंगीसाइड की जो ये बकानी रोग है इसकी शिकायत भी कम है बहुत ज़्यादा। तो आप जो है इसकी जो नर्सरी जब डालते हैं या जी। पौध तैयार करते हैं तो उसकी तैयारी किस तरीके से करते हैं और पर बीघे कितना बीज डालते हैं? बिल्कुल, अपने जो जिस खेत में हमें लगानी है जी। उसी में हम एक बेड बनाते हैं, उसमें अच्छे से गोबर की खाद डालते हैं, उसमें हमें ट्राइकोडर्मा मिक्स करते हैं। पहले हम ट्राइकोडर्मा मिक्स करके उसे रखते हैं, लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल खाद में हम ट्राइकोडर्मा 2 किलो 3 किलो मिलाने के बाद उसे रख लेते हैं और 8-10 दिन रखा रहता है। फिर हम जो क्यारी हमने बनाई है उसमें उसको डालते हैं, उसमें डालने के बाद उसे अच्छे से उसमें मिलाते हैं। फिर उस क्यारी में हम घान लगाते हैं पानी भरने के बाद। अच्छा। फिर इसमें जो बीज लगता है ये 1 किलो बीघे का लगता है, जितनी हमें बीघे लगानी है। ऐसे एकड़ लगानी है तो हमारे यहाँ लगभग 5 से 6 बीघे 1 एकड़ में बैठते हैं, तो हम 5 से 6 किलो बीज लेंगे और उसमें क्यारी में हम उसको बिखेर के बो देते हैं क्यारी। उस टाइम पौध जब आप डाल देते हैं तो उससे कितने दिन बाद वो जमाती है? पौध तो जमना 2-3 दिन के बाद हमें चमकना शुरू हो जाएगी जी। लेकिन जो हम उसे खेत में लगाते हैं उसे लगभग हम 22 से 24 दिन की जो हमारी पौध हो जाती है जब हम उसको लगाते हैं। तो भाई जी, जब हम पौध लगा देते हैं या मतलब हम अपनी नर्सरी बना देते हैं तो उस बीच में 24 दिन के बीच में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है? इसमें हमें समय पर पानी देने की आवश्यकता बिल्कुल होती है कि हमारी जो धान है वो सूखे ना, और इतना ज़्यादा पानी भी ना भर दें उसमें पौध में कि वो धूप में गर्म होकर सूख जाए। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम शाम को उसे पानी दें ताकि वो दिन में सुबह तक सूख जाए उसका पानी। अब जब हम खेत में इसे लगा देते हैं, धान लगाने के बाद खेत में लग जाती है जी। तो उसके बाद की जो स्थिति होती है या हमें सावधानी क्या क्या बरतनी होती है या कौन कौन सी दवाओं का या जो है रूट ग्रोइंग वाली दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है? तो धान भी ऐसा लगाना है हमारे खेत में पानी रुके। उसके बाद हमने धान अपनी रोपाई करवा दी, खेत के अंदर लगा दी, तो हमें जब वो हमारी बोलते हैं हम अपने यहाँ पर कि जड़ पकड़ ली या कांटा पकड़ ले, जब कांटा ले गई, ऐसे कांटा ले गई इस तरीके से कहते हैं, तो उसमें हम जो उस समय पर अपनी जो फर्टिलाइजर है, डाई है, पोटास है, उसके साथ जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सारे जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो हम डालते हैं उसके अंदर, खेत के अंदर। उसके बाद बात आती है धान के अंदर जो हमारा रोग आते हैं, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों लगते हैं इसके अंदर। तो हमें फंगीसाइड में कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब का प्रयोग करते हैं। फिर जो इसमें हमारे रोग लगना शुरू हो जाता है, तना छेदक होते हैं, पत्ती का रस पत्ता लपेटने वाला होता है, तना छेदने वाला होता है, तो उसके लिए हम जो ऊपर से फिप्रोनिल भी डालते हैं, रिजेंट बोलते हैं बहुत सी जगह, वो भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। 10 दिन के अंतराल में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना ही पड़ता है, रहना पड़ता है। अब जो फर्टिलाइजर है उसकी मात्रा और हम कब कब डालें? जो इसमें फर्टिलाइजर है शुरू में ही डाला जाता है। 5 बीघे में हम 1 कट्टा DAP का, 1 कट्टा पोटास और 1 कट्टा यूरिया का प्रयोग करते हैं। जब हमारी धान के अंदर बाल आने लगती है, हम बोलते हैं गाभ्या आ रही है या उसमें बाल निकलने लग गई हमारा धान में से, तो उस समय पे हमें दोबारा से फिर कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें 05234 आती है, हमें उस टाइम पे यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो कितने दिन बाद होता है? जो इसका धान का हार्वेस्टिंग टाइम है वो लगभग 3 महीने में हमारी धान जो है पक जाती है, पक के तैयार हो। हाँ, लगने के बाद। तो फिर उसके बाद जब हम हार्वेस्टिंग करें तो उस टाइम क्या क्या ध्यान रखें? हार्वेस्टिंग में तो कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं है, अभी मशीनें चल रही हैं आजकल, तो मशीन से भी कटिंग हो जाती है। जो बड़े किसान हैं हाँ, वो मशीन से करा सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐप भी चल रहे हैं, जैसे भी आपने बताया उपज है, ऐप चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम दे सकते हैं कि कब बारिश है तो उस टाइम पे अपने खेत ना कटाएं,
हाँ, मतलब वो अपना जो टाइम टेबल है वो उपज में देख के हाँ। मौसम क्या है, कैसा है, बिल्कुल। क्या अनुमान है, वो देखने के बाद में अपने टाइम टेबल को आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते मार्केट में रेट क्या रहते हैं इन? भाई। ये हमारे यहाँ तो मार्केट के अंदर हापुड़ मंडी जाती है, हमारे यहाँ धान जाता है, हापुड़ मंडी है, गढ़ मंडी है। तो इसके जो रेट हैं वो लगभग पिछली बार 3000 से 4000 के बीच में रहे। जी। अब मेन बात ये है किसान भाइयों के लिए कि हमारी ओर से धान अलग कैसे आए। अच्छा। जब हमारी धान औरों से अलग आएगी, जब सबका चल रहा है तो उस टाइम पे थोड़ा मंदा हो जाता है। जब केवल शुरुआत हुई है एकदम धान की, सबसे शुरू में हमारी धान गई, तो हमें अच्छे रेट थोड़े मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे उपज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप देख सकें अगली वीडियो सबसे पहले।